वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग लिस्ट्स एंड क्रिएटिंग टेबल्स। आज ये सेशन 10 में देखने वाले हैं एडिंग लिंक्स एंड इमेजेस। सो ये जो लिंक्स और इमेजेस हैं ये तो वेब पेज का प्रॉपर्टी बन जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कुछ भी वेबसाइट को देखते हैं, वहां पे यू विल हैव सम ब्लू कलर अंडरलाइंड वर्जन्स। जैसे कि आप विकिपीडिया में जाके इंडिया के बारे में ढूंढ रहे हो तो पहला सेंटेंस विल बी इंडिया इज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। सो जो एशिया होता है वो ब्लू कलर में टाइप किया जाता है और अंडरलाइंड भी होता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, जब एशिया को क्लिक करते हो वो दूसरा वेब पेज के जाता है जहां पे एशिया के बारे में दिया गया है। सो ऐसे वाले लिंक्स को कहते हैं हाइपर लिंक्स। सो जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस हमें दूसरे वेब पेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं लिंक्स। ओके, और हमें तो पता है वेब पेजेस में बहुत सारे इमेजेस रहते हैं, जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट, ग्रोसरी वेबसाइट, सभी में हम लोग देख के ही, प्रोडक्ट को देखते ही ऑर्डर करते हैं, है ना। सो ये वेब पेजेस में इमेज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इमेजेस में आप प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हो या फिर वो कंपनी के बारे में भी देख सकते हो। वो ये सब इमेजेस इंक्लूड करने के लिए भी हमें टैग्स चाहिए। हमें तो पता है HTML में जो कुछ आपको करना है आपको टैग्स के साथ ही करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एडिंग लिंक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इमेजेस, इन सब के लिए हमें टैग्स यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आज देखते हैं क्या क्या टैग्स है लिंक्स और इमेजेस ऐड करने के लिए। सो फर्स्ट टैग इज कॉल्ड द एंकर टैग। आपको जो ए दिख रहा है ना यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंडर जस्ट द लेटर ए, ये कहते हैं एंकर टैग। ये एंकर टैग क्या करता है? दिस हेल्प्स इन लिंकिंग विद पेजेस। एंकर का मतलब क्या है? एंकर कौन सी चीज के साथ कनेक्टेड है? एंकर इज समथिंग रिलेटेड टू शिप्स। शिप्स को रोकना है तो क्या करते हैं? एंकर को डालते हैं, विच विल गो डीप इनटू द सी एंड होल्ड द शिप। ओके, सो एंकर का मतलब है जो लिंक हम क्रिएट करते हैं वो कनेक्टिविटी के साथ क्रिएट करते हैं। सो शिप्स में क्या करता है? शिप विल गेट कनेक्टेड टू द लैंड एंड द शिप विल नॉट मूव एंकर के हिसाब से। वैसे ही व्हेन वी कनेक्ट अ वेब पेज टू अ डिफरेंट वेब पेज, हमें जो इंफॉर्मेशन मिलने वाला है वो बहुत सारे मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली सेग्रीगेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे कि हम ग्रोसरीज या मेंस और शॉपिंग वेबसाइट खोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शंस रख चुके हैं कैटेगरीज में, वो रहता है मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, किड्स फैशन। सो क्या कर सकते हैं, हर एक वेब पेज क्रिएट करके, लाइक फॉर एग्जांपल मेन फैशन के लिए सेपरेट वेब पेज, वुमेन फैशन के लिए सेपरेट वेब पेज क्रिएट करके यहाँ पे कैटेगरी से हम कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि हम होम के बारे में बात करते हैं, है ना, होम पेज, उसके बाद प्रोडक्ट पेज, बिलिंग पेज, है ना, ये सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो व्हेन दे आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट करेंगे? लिंक करके कनेक्ट करेंगे एंकर टैग के साथ। समझ में आया आपको? सो इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल, क्या करना है हमें? डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज के साथ हमें लिंक करना है। अगर सोचो कि सब कुछ एक ही वेब पेज में रखते हो, द यूजर विल गेट टायर्ड ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन। ऐसे माउस को स्क्रॉल करके 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 बहुत बड़ा लंबा वेब पेज बन जाएगा वो। उसमें से क्या होगा? कस्टमर विल गेट इम्पेशेंट। सो अगर आप जिस सिर्फ होम पेज रखते हो और इसमें जो 5 कैटेगरीज रखते हो, सो अभी मैं कैटेगरीज क्लिक करने से बाद क्या होगा, वो कैटेगरी सोचो कि वो कैटेगरी किड्स फैशन है, दैट पर्टिकुलर वेब पेज विल बी कनेक्टेड। किड्स फैशन के लिए जो हम लोगों ने वेब पेज क्रिएट किया है उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन वी कनेक्टेड देयर, व्हाट विल हैपन? The length of the web page will reduce first. So यूजर को बैठ के इतना लंबा वेब पेज देखने की कोई जरूरत नहीं है, और जो कुछ सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे व्यू पॉइंट में रह जाता है। लाइक सिर्फ एक ही स्क्रीन के अंदर सब कुछ मिल जाता है हमें। ओके, सो दिस मेक्स योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव। ओके, अट्रैक्टिव बन जाता है, लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट इसके हिसाब से। ऑलराइट, सो इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? एंकर टैग। और दूसरा टैग है इमेज टैग। सो इमेज का मतलब क्या है? पिक्चर्स। सो पिक्चर्स ऐड करने के लिए हमें ये इमेज टैग चाहिए। ऑलराइट,
सो इसके ये टैग्स के साथ हमें एट्रीब्यूट्स भी यूज करना है. एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस में पढ़ चुके हैं. एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग्स. सो हमें प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा इसमें. सो हमें एंकर टैग के बाद जो प्रॉपर्टी देना है वो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ही हम वेब पेज लिंक कर सकते हैं. ऑलराइट, सो देखते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज किया जाता है. फर्स्ट थिंग इज href. ये href का मतलब है हाइपरलिंक. हाइपरलिंक रेफरेंस. href का मतलब है हाइपरलिंक रेफरेंस. और दूसरा है सोर्स. src का मतलब है सोर्स. ये सोर्स तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में देख चुके हैं. सोर्स इज अ प्लेस वेयर यू गेट समथिंग फ्रॉम. कहां से डेटा ले रहे हो उसे कहते हो सोर्स. ओके, और उसके बाद विड्थ. विड्थ तो हमें पता है साइज ऑन द हॉरिजॉन्टल वे. एंड हाइट. हाइट तो वर्टिकल साइज. ऑलराइट, और उसके बाद जो यूज कर रहे हैं वो है ऑल्ट. ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट. ओके, सो अभी देखते हैं कैसे इन सबको यूज करना है. ऑलराइट, so let's try out with a simple example program. So हमारा नोटपैड में हम HTML पेज क्रिएट करने वाले हैं. So end HTML और उसके बाद head टैग को एंड करो और head के अंदर टाइटल को एंड करो और टाइटल के बाद लिखो कि it is links and images. ओके, सो यहां पे हम इंक्लूड करने वाले हैं बॉडी टैग. ऑलराइट, सो ये बॉडी टैग इंक्लूड करने वाले हैं. क्लोज बॉडी टैग. और सोचो कि हम आज एक क्विज प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो वेब पेज फॉर अ क्विज प्रोग्राम. सो हेडिंग लिख देते हैं एज यूजुअली. H1 में हेडिंग लिखते हैं क्विज. H1 को एंड करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्लूड एन इमेज. इमेज को कैसे इंक्लूड करते हैं? इमेज टैग के साथ src. ये क्या होता है src? दिस इज द सोर्स. ओके, ये सोर्स कहां से ले सकते हैं? वी आर सपोज टू मेंशन द प्रॉपर पाथ. पाथ का मतलब है वेयर इज द इमेज प्लेस्ड. ओके, सो उसके लिए क्या करना है? हमें पिक्चर्स फोल्डर में जाना है. ओके, सो पिक्चर्स में जाओ. पिक्चर्स में जाके सोचो कि मैं ये पिक्चर चूज करने वाली हूं. सो राइट क्लिक करो पिक्चर्स में, गो टू प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में जाते ही आपको पाथ दिखाई देगा. देखो C:users Bhadra pictures. सो इसे कॉपी करो. कॉपी करके नोटपैड में डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इमेज का नाम भी लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इमेज? अबैकस. ओके, सो बैकस्लैश यूज करो. ओके, और आप क्या करते हो? अबैकस लिखते हो. अबैकस लिखने के साथ हमें वो पिक्चर के टाइप भी लिखना चाहिए. टाइप क्या है? PNG. सो .png लिखना है. इज दैट क्लियर? सो वापस मैं हेल्प करती हूं आपको कैसे करना है. आपको पिक्चर्स कहां पे है वो पिक्चर्स के साथ जाना है. गो टू दैट पिक्चर्स फाइल और राइट क्लिक करो वो पिक्चर के अंदर एंड गो टू प्रॉपर्टीज. जब आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे तब आपको 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए. उनमें से एक है लोकेशन. कहां पे है लोकेशन? फर्स्ट कॉपी करोगे, बैकस्लैश डालोगे, नेम ऑफ द फाइल डालोगे और टाइप ऑफ द फाइल. आपको ये जो ब्रैकेट्स में है उसे चूज करना पड़ेगा. .png, .jpeg वैसे वाले एक्सटेंशंस को ओपन करके आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज द डबल कोटेशन. अगर ये पिक्चर नहीं आ रहा है तो ऑल्टरनेट क्या दे सकते हैं? यू कैन राइट समथिंग. अबैकस. ऑल्टरनेट टेक्स्ट तो मुझे ये चाहिए. सो मैं इमेज रेडी थी. ओके, अभी देखो
image source is equal to c:users bhadra pictures abacus.png और alternate text रहेगा abacus. ये alternate text किसके लिए यूज करते हैं? If the image is not displayed, अगर ये पिक्चर नहीं दिख रहा है तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा. समझ में आया? और ये कंटेनर एलिमेंट नहीं है इमेज सोर्स, सो हम लोग एंडिंग टैग कुछ यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो इसके बाद हम एंकर टैग यूज करने वाले हैं. इट्स एंकर टैग href. href क्या होता है? यस, हाइपरलिंक रेफरेंस. ओके, सो कहां से चाहिए मुझे? सोचो कि मैं www.google.com दे रही हूं. ओके, और इसमें भी आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हो विच विल बी गूगल. सो यहां पे आप एक इमेज एंटर करने वाले हो. ओके, और उसके बाद जो लिंक है वो डिस्प्ले करने वाले हो. ओके, आफ्टर द इमेज वी आर गोना हैव href. ओके, सो अभी देखते हैं, इसे सेव करना है हमें. सो सेव एज link1.html. अभी सेव करो एंड वी हैव द वेब पेज हियर. यस, क्विज तो हेडिंग में दिख रहा है मगर गूगल तो दिखना नहीं है. एक मिनट. सो लेट्स रिड्यूस द जूम ऑफ दिस एंड सी. क्विज दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, गूगल नहीं दिख रहा है. क्या प्रॉब्लम है गूगल का? वी हैव डन सम मिस्टेक इन द टैग. क्या किए हैं? एक तो href है, एंड टैग देने के लिए बोल गए. एंकर में एंड टैग होता है. ऑलराइट, सो राइट नाउ कंट्रोल S, मिनिमाइज, ये क्लोज करो, वापस डबल क्लिक करके ओपन करो. सो यहां पे हम लोगों ने एंडिंग टैग दिया था. सो इसके बीच में हम टाइप करते हैं गूगल, जैसे कि हमें डिस्प्ले चाहिए वहां पे. ओके, सो फाइल में जाके सेव क्लिक कर दो, मिनिमाइज करो, और जब ये डबल क्लिक करके ओपन करते हो आपको इमेज आ रहा है और यहां पे ही गूगल आ रहा है. सो क्लिक करके देखते हैं क्या हो रहा है. ओके, सो सी दिस, सी डेस्कटॉप में जाके गूगल चेक कर रहा है, मगर सोचो कि हमें परफेक्ट प्रॉपर वेबसाइट चाहिए गूगल का. सो मैं यहां पे www.google.com टाइप कर रही हूं. ओके, और यहां पे जो है ये लिंक को वैसे ही कॉपी करके हमारे जो HTML के प्रोग्राम है उसमें देने वाले हैं. लेट्स रिमूव दिस ऑल्ट फॉर नाउ. ओके, अभी ये देखे, डबल क्लिक कर रहे हैं, डबल कोटेशन, अभी सेव, फाइल सेव, एंड नाउ क्लिक ऑन गूगल. समझ में आया आपको? ओके, सो व्हेन वी आर एक्चुअली डूइंग द लिंक्स, आपको परफेक्ट लिंक्स लेना पड़ेगा, तभी आपको डिस्प्ले में वो लिंक्स दिखाई देगा. समझ में आया? And what did we see? We saw about hyperlink and also the image that is being displayed. अगर मुझे ये hyperlink जो है वो नीचे चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? Yes, very good. Image के बाद मैं जो break tag है मैं वो यूज करने के बाद break tag यूज कर सकती हूँ. So अभी कंट्रोल S देने के बाद अभी टाइप करके देखो, देखा, गूगल केम ऑन द नेक्स्ट लाइन. सो आपको दिखाई देगा हाइपरलिंक का डिफरेंस. द हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर में रहेगा? ब्लू कलर में टेक्स्ट रहेंगे और अंडरलाइन भी ब्लू कलर में रहेगा. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोगों ने पेजेस लिंक करने के लिए, इमेजेस ऐड करने के लिए देखा था. ऑलराइट, वी सॉ अबाउट 2 डिफरेंट टैग्स और उनका एट्रीब्यूट्स भी देखे थे. सो आगे के सेशंस में वी विल सी लॉट अबाउट द सैंपल प्रोग्राम्स एज वेल. ऑलराइट, सो आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मेंशन इट थ्रू द ऐप. मैं आपको मदद कर सकती हूँ ऐप के द्वारा. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.